जिला भाजपा के प्रवक्ता विजय ठाकुर को पार्टी के जिला अध्यक्ष रूपक लाल श्रीवास्तव द्वारा 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित करने के विरोध में गीधा पंचायत की बरोहिया गांव में पिछले दिनों अभिभावक मित्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी दलों से जुड़े जुझारू नेताओं ने भाग लिया। अपने अपने संबोधन में पार्टी लाइन से अलग हटकर चनपटिया विधानसभा की स्थानीयता के सवाल पर सभी वक्ताओं ने विजय ठाकुर को भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा पार्टी से निकाले जाने की कड़ी शब्दों में निंदा की। इसी कार्यक्रम में नेताओं ने कहा कि 2025 के चुनाव में भाजपा ने उम्मीदवार बदलकर चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के किसी भी स्थानीय कार्यकर्ता को उम्मीदवारी नहीं दिया, तो आज का यह विरोध चुनाव में अपना जौहर दिखाएगी। पार्टी को पराजय का सामना भी करना पड़ सकता है। विजय ठाकुर लगभग 35 वर्षों से भाजपा की राजनीति में सक्रिय है और कई लोकसभा विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के लिए एड़ी चोटी का पसीना भी बहा चुके हैं, लेकिन श्री ठाकुर की कर्मठता समर्पण पर भी ध्यान नहीं दिया गया। एक तरह से उन्हें घोर अपमानित किया गया। यह गंभीर जांच का विषय है कि आखिर यह किसके इशारे पर ऐसा किया गया, पर्दे के पीछे कौन कौन है। हालांकि विजय ठाकुर ने जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। बरोहिया के अभिभावक मित्र मिलन समारोह में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं और सुनते हैं। मेरे बरोहिया आवास पर आकर के जो आप सबों ने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। मेरे मन में पहले तो मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगा कि मैंने एक कार्यक्रम रखा था, कार्यकर्ता सम्मान समारोह। कार्यक्रम आज ही की तिथि 20/7/2025 को होना था। मैं 3-4 तरह का एक कैटेगरी होता है, भाजपा जनसंघ के पुराने अभिभावक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 35-40 साल समय दिया, वैसे लोगों को बुलाना, वैसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपने जीवन का 35-40 साल दिया लेकिन वो हमारे बीच नहीं है, दिवंगत हो गए। जैसे हमारे चनपटिया के पूर्व अध्यक्ष संजय मिश्रा जी, बड़े भाई भास्कर मणि मिश्रा जी, दक्षिणी घोघा के पूर्व मुखिया और भाजपा नेता अनिल मिश्रा जी, उसके बाद में आपको जोगेंद्र राय जी, परमा प्रसाद जी। अजीब हाल है। कार्यकर्ता सम्मान समारोह यही गुना था। भाजपा के झंडे के नीचे, भाजपा के बैनर के नीचे आप सभी मीडिया है, आईना है। क्या कोई कार्यकर्ता अपने पार्टी और नेता की बुराई और शिकायत कर सकता है? आज विवश होकर तब मुझे 7 तारीख को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कार्यकर्ता सम्मान देना गलत है क्या, गुनाह है क्या? 10 साल पार्टी में माननीयों को अभी आए हुए चनपटिया में नहीं हुआ। मैं इसी पार्टी में अपने जीवन का 35 साल दिया हूँ। इसके बुरे दिन से लेकर के अच्छे दिनों तक का साक्षी हूँ, उत्साही रहा हूँ। आने वाले कल को देखने की थोड़ी बहुत क्षमता है। मोदी जी के लिए प्रथम बैनर लगाने वाला उत्साही कार्यकर्ता 2012 में मैंने लगाया था कि मोदी लाओ भाजपा बचाओ। क्या ये अपराध है? माननीय पूर्व मंत्री स्वास्थ्य मंत्री चंद्रमोहन राय जी का प्रतिनिधि रहा हूँ, ईमानदार नेता थे। सर, अगला आपका कदम क्या रहेगा? वही तमाम जो बातें हैं, यहाँ सारे लोग आए हैं, यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता, अन्य दल के अभिभावक मित्र मिलन समारोह यही है। झंडा मेरा है भगवान श्री रामचंद्र जी का। मैं आप सबों के माध्यम से, मंच के माध्यम से, उपस्थित लोगों के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष जी से मांग करता हूँ कि जिला अध्यक्ष के द्वारा मुझे जो 6 साल के लिए निलंबित किया गया है असंवैधानिक है। इसकी बिहार प्रदेश भाजपा अनुशासन समिति से जांच कराए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और आने वाले 2025 के चुनाव में चनपटिया विधानसभा से किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिले। यही मेरा अभियान है, यही सपना है। 35 साल पार्टी को दिया है। आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? 35 साल पार्टी को दिया, अंतिम सांस चनपटिया को दूंगा। चनपटिया की आवाज बनकर, चनपटिया की धड़कन बनकर मैं जनता के बीच जाऊंगा और आने वाले 2025 के चुनाव में चनपटिया के अभिभावक, चनपटिया का बेटा, चनपटिया का कोई भाई बहन यहाँ से विधायक बने, यही सपना है, दूसरा कुछ। कहीं आपका ये कहना नहीं ना है कि आप निर्दलीय हो सके या किसी पार्टी से आप लड़ेंगे? नहीं नहीं, देखिए सौभाग्य है, आज तक मेरा बैनर आप कहीं नहीं देखेंगे। मैंने जीवन में बैनर नहीं लगा के भावी उम्मीदवार।
ऐसा भी नहीं है। अगर दूसरी भारतीय चीज, जनता पार्टी में फिर से आपको शामिल कर लिया जाता है तो सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। देखिए शामिल, मैं आपको बता रहा हूँ, निलंबित हूँ, बर्खास्त नहीं। 6 साल के लिए मेरा निलंबन हुआ है, बर्खास्त नहीं हुआ। मैं भाजपा का सक्रिय सदस्य हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, भाजपा के जो बड़े बड़े नेता अपने को कहते हैं, उनसे भी जा करके आप पूछिएगा कि ये विजय ठाकुर ने दिखाया है, ये भाजपा की सक्रिय सदस्यता की रसीद है, यही मेरा पहचान है, यही मेरा खतियान है। झंडा नेता लेकर नहीं चलते हैं, हम कार्यकर्ता ही झंडा लेकर के पार्टी की आवाज बुलंद करते हैं। क्या लगता है कि बीजेपी सरकार जो है, जो भी उसमें कार्यरत लोग हैं, अगर अच्छे आवाज उठाते हैं तो उनको निष्कासित कर दिया जाता है? मुझे नहीं पता था कि सच बोलने का ऐसा परिणाम है। मातृभूमि कौन लोग हैं जो आपको ऐसे 6 साल के लिए निष्कासित करने मजबूर? मैं जिला अध्यक्ष जी को फोन किया कि अध्यक्ष जी, फेसबुक पर जो बात चल रहा है वो सही है कि गलत है, क्योंकि वह तरीका सही नहीं है। फेसबुक पर किसी के निष्कासन की बातें लिखना, उसके लिए वो सिस्टम है, जिला प्रदेश को देता है, प्रदेश तय करता है कि निकाले के रखे। आज मोदी जी कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं, किसी भी कार्यकर्ता को बिहार चुनाव या चुनाव के दृष्टिकोण से उसे बाहर नहीं निकलना है। अगर आपको पता लगता है कि अमुक कार्यकर्ता की भूमिका सही नहीं है, तो उसके जगह पर एक नया पौधा लगा करके संगठन के कार्यों को करना है। हम संगठन के 6 कार्य करने वाले लोग हैं। अजीब हाल है भैया, अब वही है, वर्तमान न्याय नहीं मिला। वर्तमान विधायक का क्या भूमिका है आपके? सारे समस्या के जड़ वही है। आपसे मैं पूछता हूँ, अमीर होना गरीब होना अपने हाथ में तो नहीं है? अमीर होना गरीब होना अपने हाथ में तो नहीं ना जी? मैं गरीब हूँ, मेरे गरीबी का, ईमानदारी का जितना मजाक वर्तमान विधायक उमाकांत सिंह ने लगाया है, ऐसा मेरे पूरे जीवन में कोई आरोप नहीं लगाया। कौन सा आरोप लगा है? अब बताइए, कहते हैं, मान लीजिए कि किसी गांव में गए, लोग कह देते हैं कि विजय जी उम्मीदवार बने, गाड़ी में पहले का भगाई बा, एगो गाड़ी में तेल डाले के औकात बा, सच्चाई है। एक और रहस्य बता, दिल्ली चुनाव समिति को 3 नाम में आदरणीय चंद्रमोहन बाबू जो पूर्व मंत्री थे, उनके बेटे का था, मेरा था, और चंद्रमोहन प्रसाद जो चनपटिया नगर अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी जो किरण देवी है, उनका था। 20 का मैं सर्वसम्मत उम्मीदवार हूँ। आपको आश्चर्य होगा, 2020 में चनपटिया विधानसभा से उम्मीदवारी की चाह रखने वाले 16 कार्यकर्ता, आदरणीय वृषेश्वर राय जी, संजय राय जी, सरीखे तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी उम्मीदवारी को उस समय के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी से हम लोग उनके आवास पर मिल के कहा कि हम में से किसी को, वो बोले कि नहीं, एक नाम तय करके दीजिए। भंगा माई के दरबार में सारे उम्मीदवारों की बैठक हुई और सर्वसम्मति से मेरा नाम शक्तिपीठ भंगा माई के दरबार में तय हुआ। ठीक है, मुझे टिकट नहीं मिला, एक पार्टी का हूँ, 7-8 पार्टी में घूमने वाले को पार्टी टिकट देती है, आने वाला कल ठीक नहीं है। अपनों को दुत्कारिएगा तो कोई नहीं रहिएगा। अगर आपका निलंबन वापस हो जाता है तो चनपटिया का बेटा, चनपटिया का नेता नारा वापस ले लेंगे? नहीं, चाहे मुझे मेरा निलंबन वापस हो न हो, जो एक चीज बताइए, पति पत्नी का भी एक रिश्ता है, उस रिश्ते की भी अपनी एक मर्यादा है। आप बताइए, मैंने कौन सा अपराध किया? बिना अपराध मुझे इस पार्टी से निकाला गया, और कौन निकाला? 3 दल 4 दल में घूमने वाला हमको निकालेगा? हमारा झंडा पहचान है, सन्यासी हूँ, 16 साल से पत्नी मेरी नहीं है। मैं दिया जाता है, क्यों रो रहे हैं? नहीं हुई है ये कार्यकर्ता की ललकार होगा क्या? यही सब बातें हैं। चनपटिया की आवाज बनकर चनपटिया के अंतिम घरों तक जा करके आवाज लगाऊंगा कि आइए हम सब मिलकर चनपटिया को आजाद कराएं। चनपटिया के किसी बेटे, किसी भाई, किसी बहन, किसी छोटे भाई को विधायक बने, यही मेरा सपना है।